और सिंधिया प्रखंड में चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात हो, चाहे +2 स्कूल की बात हो, चाहे वो बेहतर सड़क की बात हो, चाहे वो उद्योग लगाने से लेकर मक्के से आधारित उद्योग लगाने की बात हो, इन तमाम चीजों को हम लोग प्राथमिकताओं के साथ करने का काम करेंगे। बोलता बिहार न्यूज चैनल में देखिए, नवनिर्वाचित सांसद चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले नागरिकों का आभार व्यक्त करने के लिए पहुंचे अपने संसदीय क्षेत्र के अंतिम गांव ग्राम तक। संसदीय क्षेत्र के नागरिकों ने जिस उम्मीद के साथ उन्हें अपना बेशकीमती वोट देकर जिताने का काम किया है, उससे भी अधिक तत्परता के साथ विकास के रास्ते पर वो खरा उतरेंगे। गौरतलब हो कि बिहार राज्य के खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद राजेश वर्मा अपने संसदीय क्षेत्र के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र का सिलसिलेवार भेंट वार्ता कार्यक्रम को अंजाम देते हुए धन्यवाद यात्रा का संचालन किया है। इस बाबत खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजेश वर्मा के संसदीय क्षेत्र में आने वाले समस्तीपुर जिला स्थित सिंगिया प्रखंड क्षेत्र के 5 पंचायतों के नागरिकों से भेंट वार्ता अभियान में कार्यकर्ताओं ने सांसद को भी पाक चादर फूल मालाओं से सम्मानित किया। सिंगिया प्रखंड क्षेत्र के ग्राम लगमा स्थित मॉडल मिडिल स्कूल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह में उपस्थित एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं को भी नवनिर्वाचित सांसद राजेश वर्मा ने भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र फूल मालाओं से सम्मानित करते हुए विशेष आभार व्यक्त किया है। इस दौरान एनडीए गठबंधन के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। देखिए संवाद। सिंगिया प्रखंड क्षेत्र में आपका आगमन हुआ है, ढेर सारे समर्थक के बीच में आप उपस्थित हैं। इस प्रखंड क्षेत्र के लिए क्या विशेषता रही है आपके चुनाव प्रक्रिया से पहले और चुनाव में जीतने के बाद, क्या स्पेशल काम इसमें करेंगे सिंगिया प्रखंड? देखिए, सिंधिया प्रखंड ने जिस तरीके से अपना 100% मतदान एनडीए के फेवर में और इस अनुज को दिया है, मैं इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं सिंधिया प्रखंड के तमाम हमारे अभिभावकों का, माताओं का, नौजवान साथियों का, एनडीए के एक कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, जिन्होंने दिन रात एक करके इस बड़ी जीत को सुनिश्चित कराया। मैं ये भी आश्वस्त करता हूँ, जिस भाव के साथ आपने अपना 100% दिया है, ठीक उसी भाव के साथ पूरा 5 साल अपना 100% मैं देने का काम करूंगा। और सिंधिया प्रखंड में चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात हो, चाहे +2 स्कूल की बात हो, चाहे वो बेहतर सड़क की बात हो, चाहे वो उद्योग लगाने से लेकर मक्के से आधारित उद्योग लगाने की बात हो, इन तमाम चीजों को हम लोग प्राथमिकताओं के साथ करने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि जो भी पहले सांसद रहे होंगे उनकी प्राथमिकताएं शायद कुछ और रही होंगी, लेकिन हम लोग की प्राथमिकताओं में, मैंने अभी भी कहा इस बात को अपने संबोधन में, कि हम लोग सभी 6 विधानसभाओं में अपने कार्यालय को करने का काम करेंगे। उसके पीछे का मकसद यही है कि हमारे लिए 6 विधानसभा एक साथ समुचित विकास के साथ पूरा खगड़िया लोकसभा विकसित हो। हमारी प्राथमिकताओं में यह है। तो जब 6 विधानसभा होंगी तो उसमें सिंधिया प्रखंड कहाँ छूटने वाला? देखिए, प्राथमिकताएं 4-5 है, काम तो बहुत है, अनेक है। 4-5 प्राथमिकताओं में बिल्कुल सड़क मार्ग दुरुस्त हो, क्योंकि अगर हम उद्योग लगाने की कल्पना करते हैं तो बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। और सिर्फ उद्योग लगाने के हिसाब से नहीं, शहर के विकास को यदि हम लोग देखने की परिकल्पना करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, बढ़िया सड़क का बेहतर होना बहुत जरूरी है। तो हमारी प्राथमिकताओं में सड़क बेहतर हो, ये रहेगा। हम लोग की प्राथमिकताओं में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, ये रहेगा। हम लोग की प्राथमिकताओं में उद्योग जो है मक्के से आधारित उद्योग लगे, ये रहेगा। हम लोग की प्राथमिकताओं में रेल जो है, जिसको लेकर 3-4-5 योजनाएं हम लोगों ने बनाई हैं, चाहे वो वैशाली का ठहराव सिमरी बख्तियारपुर में हो, चाहे राजधानी का ठहराव हो, चाहे और भी रेल से रिलेटेड जो भी चीजें, वो हमारी प्राथमिकताओं में रहेगा। हमारी प्राथमिकताओं में नौजवान साथियों के लिए सुविधाओं से युक्त जो मैदान है, खेल के मैदान है, वो रहेंगे। ये तमाम चीजें हमारी प्राथमिकताओं में रहेगा। और विशेष सबसे बड़ी प्राथमिकताएं, जितने भी कच्चे मकान हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री ने भी संकल्प लिया है कि 3 करोड़ मकान जो हम लोग पक्का बनाएंगे, उसमें खगड़िया भी अपनी भूमिका सुनिश्चित करेगा। और आगामी 5 साल में जितने कच्चे मकान है उसको पक्का करने का हम लोग प्रयास अपना करेंगे। हाँ, यहाँ का मजदूर तबके के लोग हैं, वो बराबर पलायन करते हैं, तो मजदूर के पलायन पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वही बात कह रहा हूँ, जब उद्योग लगेगा तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और जब एक उद्योग लगेगा, और उद्योग लगाने के लिए पहले किसी भी जगह पर किसी भी तरह की इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो उसकी बेसिक नीड है, जो उसकी मूलभूत जरूरतें हैं, उसको आपको पूरा करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है वो क्या है, वो बिजली है, बेहतर सड़क है। तो इस पर हम लोग प्राथमिकताओं से जब काम करेंगे, उद्योग लगाने पर यहाँ पर काम करेंगे, तो जब उद्योग लगेगा तो यहाँ पर रोजगार स्थानीय लोगों को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर न केवल मक्के से आधारित, यहाँ डेयरी से रिलेटेड जो है उद्योग भी लगाया जा सकता है, यहाँ पर मछली उत्पाद से रिलेटेड उद्योग भी लगाया जा सकता है, गन्ने केले से आधारित उद्योग भी लगाया जा सकता है। तो जिस तरीके से हमारे संस्थापक सर्दार रामविलास पासवान जी ने प्रिंसटन फूड पार्क किया था, जो अधूरा रह गया, और ये सौभाग्य की बात है कि अब कैबिनेट
एक्सपेंशन में कैबिनेट के मंत्रालय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड मंत्रालय मिला है, तो ये हम लोग के लिए सौभाग्य है कि अब हम लोग उससे आधारित जो उद्योग है वहाँ लगा के रोजगार को अवसर उत्पन्न करें। सरकार द्वारा एक रोजगार गारंटी योजना चलाई जा रही है मनरेगा के तहत। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जो मनरेगा में जो मजदूर काम नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें मजदूरी भत्ता बहुत कम मिल रही है। इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम लोग जब एक शपथ ग्रहण के बाद हम लोग एक दिशा की बैठक करेंगे और हम लोग विधानसभा स्तर पर समीक्षा बैठक करेंगे। ये तमाम बिंदु जो हैं, जो आप अभी कह रहे हैं, उन तमाम बिंदुओं पर हम लोग सिलसिलेवार तरीके से जो है चर्चा करेंगे। उस पर क्या निर्णय लेना है वो सब तमाम लोग बैठकर तय करेंगे। एक चीज पूछना, वो 3 मंजिला बिल्डिंग वाले को एक बार नहीं 2 बार मिल गया है, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिला। देखिए, पहली बात आपने कही वृद्धा पेंशन की, तो वृद्धा पेंशन 400 रुपया प्रति माह मिलता है। जिन लोगों को नहीं मिलता है उनको बिल्कुल हम लोग चाहेंगे कि कैंप लगा के सब तमाम लोगों को रजिस्टर्ड करा के मिले, और साथ ही साथ 400 रुपये में वृद्ध का जो है वो पूरा महीना का जीवन यापन नहीं हो सकता है। वो सहयोग राशि मुझे लगता है कि 1000 से 2000 होनी चाहिए, जिसको लेकर जब हम लोग पूरे चुनाव प्रचार में थे तो कई हमारे जो अभिभावक हैं, वृद्ध हैं, उन्होंने इस बात को प्रमुखता से कहा। तो मैंने अपनी प्राथमिकताओं में रखा कि इसको हम लोग सदन में भी उठाएंगे कि कैसे वृद्धा पेंशन जो है उसकी राशि को बढ़ाया जाए, उस पर क्या प्रक्रिया होगी, उस पर क्या आगे निर्देश लिया जाएगा, आदेश किया जाएगा। मुझे लगता है कि वो केंद्र के तमाम जो हमारे साथी सब मिलकर उसको तय करेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की बात जो आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जो कि 3 या 4 फेज में वो राशि दी जाती है। जिनका अपना जगह होता है उसको 4 फेज में 50-50 हजार करके राशि दी जाती है। तो बिल्कुल हम लोग ये देखेंगे। इसके लिए भी मैं यही बात कह रहा था कि जिस तरीके से आग लगी की घटना हुई, वो सिर्फ इसीलिए हुई क्योंकि लोगों के पक्के मकान नहीं थे, कच्चे मकान थे। उस कारण से आग लगी की घटना में एक घर से जो है सैकड़ों घर जो चपेट में आने के कारण बड़ा नुकसान हुआ। तो आग लगी घटना से और लोग प्रभावित नहीं हुए। और प्रधानमंत्री जी ने भी ये संकल्प लिया है कि 3 करोड़ हम लोग पक्के मकान बनाएंगे। तो हम लोग भी विधानसभा वाइज, प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज ये सूची सुनिश्चित करेंगे कितने ऐसे परिवार हैं और कितने ज्यादा से ज्यादा परिवारों को इसका लाभ दिया सकता है। और जो आप बात कह रहे हैं कि 3 तल्ला मकान बना उसको भी इसका लाभ मिला, तो इसकी जांच होगी। जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उन पर जो आरोप पर किया। हमने कहा कि भ्रष्ट पदाधिकारियों पर मैंने कार्रवाई की। तो मैं फिर आपको यही बात कहता हूँ कि यदि मैं अपने कार्यकाल में जो भी योजनाएं चलेंगी उन योजनाओं का निरीक्षण स्वयं करूंगा और